बोल ही दिया है। हमारा उद्देश्य क्या है? भारत माँ की जय जयकार करना। सबसे पहला यही उद्देश्य है। हर मीटिंग में यही दोहराते हैं, क्योंकि भारत अगर अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे। तो एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, तो वहां बोलते हैं कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। पहली लाइन है, देश के हित में करेंगे काम। जो भी हमारा कर्म हो वो देश के हित में हो। तो प्रगति परिवार का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्टोरी से समझ में आता है। वो स्टोरी ये है कि एक नहीं इसको बंद कर दो, अभी लास्ट वाली स्लाइड दिखाएंगे। एक आदमी बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अचानक ही बहुत सारा स्लम्प आ गया मार्केट में और उसको पेमेंट्स आनी बंद हो गई। उस कारण मैन्युफैक्चरिंग पे फर्क पड़ गया और बहुत वैसे अजीब सा माहौल हो गया। तो उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जिनको पेमेंट्स उससे लेनी थी, क्योंकि आप सबको पता है विकसित सर्कल है, कई जगह आपने पेमेंट देनी होगी और कई जगह आपको, तो लेने वाले तो फटाफट आ गए सारे के सारे और देने वाले नजर नहीं आ रहे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कभी? तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। तो उसने क्या किया, उसने जाकर के पार्क में बैठ गया। हाँ, वो पार्क की फोटो आप दिखा सकते हो, इसमें तीसरी वाली स्लाइड है। एक पार्क में जाके बैठ गया। उसके ऑफिस के पास ही वो पार्क था, मान लो नोएडा सेक्टर 62 है, और परेशान बैठा था कि यार क्या करूं, पेमेंट्स आ नहीं रही और मुझे बार बार फोन आ रहे हैं कि पेमेंट दे दो, तो क्या करूं। इतनी देर में उसके पास में आकर के एक सूटेड बूटेड मेरी तरह का व्यक्ति वहां आया और उसने बोला क्या परेशानी है। उसने बोला सर मतलब मेरी कोई पर्सनल परेशानी है, मैं आपसे क्या शेयर करूं। क्या नहीं फिर भी आप मेरे से बताइए कि आपकी परेशानी क्या है। क्या सर एक्चुअली परेशानी ये है कि जिनसे मैंने पेमेंट लेनी है वो तो नजर नहीं आ रहे, फोन नहीं उठा रहे, अभी बोल रहे हैं जी कोविड का दौर अभी खत्म हुआ है, अभी ये दिक्कत है वो दिक्कत है, घर में लोग बीमार हैं वगैरह वगैरह, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस। और जिनको पेमेंट मैंने देनी है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। अच्छा मैं फोन भी ऑफ नहीं कर पा रहा, फिर फोन ऑफ कर दूं तो अच्छे एटिकेट्स नहीं मान जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने बोला, वो जो सूटेड बूटेड आया था, उसने बोला अच्छा तुम्हारा बिजनेस अभी, कहता सर बस अब ऐसे ही लग रहा है, मुझे फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी, मतलब चल ही नहीं रहा। तो उसने बोला अच्छा एक काम करते हैं, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। उसने बोला सर एक्चुअली इस समय रिक्वायरमेंट जो है वो करीब 1 करोड़ के आसपास है। अगर 1 करोड़ मुझे मिल जाए तो मेरा ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये रोटेट होता रहेगा, पैसा घूमता रहेगा मार्केट में। कहता कोई दिक्कत नहीं है। उसने जेब से एक चेकबुक निकाली और 5 करोड़ का चेक लिखा, साइन किए। साइन ऐसे किए कि लग रहा था कि जैसे धीरूभाई अंबानी का कोई तीसरा बेटा पैदा हो गया। बड़े स्टाइल से उसने साइन किए और चेक काटा और दे दिया कि एक काम करो आप ही अपना बिजनेस स्टार्ट करो। उसने कहा सर मतलब इतना अमाउंट मैं आपको लौटाऊंगा कब, कैसे। कहते कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करो, अभी आपको पेमेंट की दिक्कत है ना, आप इस चेक को एनकैश करो और उसके बाद चालू कर दो अपना बिजनेस। एक काम करते हैं, तुम 1 साल बाद मुझे यहीं पे मिलना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरा वो पैसा बस मुझे 1 साथ लौटा देना। उसने कहा हाँ सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लौटा दूंगा, आप अपना नाम एड्रेस। कहते बस मेरा एड्रेस यही है, मैं रोज शाम को 3 बजे के आसपास यहाँ आता हूँ, 5-6 बजे तक जाता हूँ, आप यहीं पे मुझे चेक लौटाने आ जाना। क्या ठीक है सर। ये वापस गया और भगवान जी का, हम सबके गणेश जी का एक कोई छोटा मंदिर होता है हम सबका ऑफिस में, बनाया गया आप लोगों ने मोस्टली सब लोग, उसके नीचे एक ड्रॉर होती है, ड्रॉर। तो उसने वो ड्रॉर में वो चेक रख दिया, क्योंकि उसको जहां से भी पेमेंट मिलती थी ना वो पहले भगवान जी के पास वहां चला था। तो वहां जाकर के उसने चेक रख दिया और फिर सोचा यार चेक कैश तो मैं कर लूं, पर इतने बड़े अमाउंट का एक काम करता हूं, मैं पहले अपने बिजनेस रिसोर्सेज को थोड़ा ठीक करता हूं। मोटा अमाउंट है, एक साथ ही इन कैश कराऊंगा, फिर खत्म हो जाए, खर्च हो जाए, मुझे डर है, तो एक साथ ही कराऊंगा। हाँ साहू जी ने सुनी है कहानी। तो उसने वो रख देता है और अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ठीक करता है, पेमेंट टाइम्स को ठीक करता है, पेमेंट आनी चालू हो जाती है, उसका बिजनेस वापस रनिंग में आ जाता है और बहुत बढ़िया बिजनेस चल पड़ता है। 1 साल बीत जाता है, उसकी वर्किंग कैपिटल भी बढ़िया चल रही है। 1 साल बाद वो सोचता है यार वो मुझे वो चेक मैंने एनकैश तो किया नहीं, तो क्या करूं, वापस करना, इसको वापस ही दे आता हूं, कम से कम यूटिलाइज तो हुआ नहीं है। तो वो ड्रॉर में से चेक निकालता है और 3 बजे का टाइम होता है, उसी पार्क में पहुंच जाता है और वहां पे उसे कोई आदमी नजर नहीं आता। तो बैठा है, ढूंढ रहा है क्या करे क्या ना करे। इतनी देर में एक नर्स वहां से भागती हुई जा रही थी। कहती वो कहती आपने किसी एक आदमी को देखा सूटेड बूटेड प्रवीण की तरह और यहाँ पे
नहीं मतलब मैंने देखा तो नहीं, पर मैं भी एक्चुअली उसे ही ढूंढ रहा हूं कि वो सूटेड बूटेड आदमी जो है वो, उसने मुझे ना लास्ट ईयर ये 5 करोड़ का चेक दिया था और मुझे एक्चुअली उससे लौटाना था। कहते तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। वो तो हमारे पागल खाने का पागल है, वो तो रोज एक आदमी को चेक काट के दे रहा होता है कि भाई तेरा बिजनेस जो है वो बंद ना हो, चला ले। वो तो पागल है। प्रगति परिवार में भी हम ऐसे ही पागल बना रहे हैं। हम आप सबको पागल बनाना चाहते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के पास आइडियाज की, काम की कमी नहीं है। सिर्फ कोई बढ़ावा देने वाला मिल जाए, कोई उसको भरोसा देने वाला मिल जाए कि हाँ तू ये कर सकता है। प्रगति परिवार दूसरा काम सबसे बड़ा यही करता है कि आपके जो बिजनेसेस है उसमें एक बूस्टर लगाने का काम करता है। थर्ड बूस्टर लगवाया ना आपने शक्ति जी? लगवाया नहीं लगवाया? हाँ, फर्स्ट और सेकंड तो लगाया, थर्ड बूस्टर भी लगाया। हम बूस्टर लगाने का काम करते हैं। प्रगति परिवार में मीटिंग्स के अंदर हम टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसा रितेश ने बताया, यू जस्ट हैव टू हैव अ बिलीफ इन योरसेल्फ एंड दैट्स इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। वी विल